चलिए दोस्तों 16 वोकैब का टेस्ट चल रहा है। आप अपना स्कोर जरूर लिखिएगा, जरूर लिखिएगा 16, नहीं तो मैं समझूंगा कि नंबर आए नहीं, उतने छुपाने लायक आए हैं। ठीक है, तो जरूर लिखिएगा। स्लम ये होता है गंदी बस्ती झुग्गी झोंपड़ियों को स्लम बोला जाता है। गंदी बस्ती या झुग्गी झोंपड़ियों को दोस्तों स्लम कहा जाता है। स्लम एरिया आता है ना, उन्हें क्या कहा जाता है? स्लम। गंदी बस्ती या झुग्गी झोपड़ी को स्लम, झुग्गी झोंपड़ी। ठीक है, अगला रिवेंज यानी होता है दोस्तों बदला। रिवेंज यानी होता है बदला। आपने देखा गजनी पिक्चर देखी तो पेट पे लिखा रहा था वो रिवेंज, आमिर खान लिखा रहा था पेट पे रिवेंज लिखा रहा था, देखना आप नीचे ऐसा रिवेंज लिखा रहा था, बदला रिवेंज। ठीक है, आ जाओ अगला। टर्न अ डेफ ईयर। टर्न, इसको ना डीफ नहीं बोलते, कई लोग इसको डेफ बोलते हैं, डीफ बोलते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। डेफ, टर्न अ डेफ ईयर। टर्न अ डेफ ईयर मतलब अनसुना कर देना। किसी ने कहा बेटा ये काम कर दो, आपने कहा हम नहीं सुनाई दे रहा। टर्न अ डेफ ईयर, अनसुना कर देना, इसी से बनता है अनदेखा कर देना। तो इसके लिए आप डेफ की जगह क्या लगा सकते हो? टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई, इसका मतलब होता है अनसुना करना। इसका मतलब होता है अनसुना करना, अनसुना करना। टर्न अ ब्लाइंड आई। ड्रब, ड्रब का मतलब होता है आसानी से पराजित कर देना। इंडिया ड्रब्ड इंग्लैंड यस्टरडे। तो ड्रब, DRUB, ड्रब का मतलब होता है आसानी से हरा देना किसी भी कॉन्टेस्ट में, रगड़ दिया। रब यानी रगड़ना होता है ड्रब। ड्रब यूज कर लोगे, ड्रब। डॉक्टर उदय भान, डॉक्टर उदय भान, ड्रब। ड्रब का मतलब होता है आसानी से पराजित कर देना किसी कॉन्टेस्ट में, मुकाबले में, गेम में आसानी से हरा देना, ड्रब। अगला है ड्रूल। ड्रूल का मतलब होता है लार टपकाना। बच्चे ड्रूल करते रहते, देखा बच्चों के यहां से लार टपकती रहती है, ड्रूल। बड़ों को भी टपकती है, देख रहा हूं मैं। कोई आपकी पसंदीदा चीज है, आप उस पर लार टपका रहे हैं। ही वॉज ड्रूलिंग ओवर जलेबीज, ही वॉज ड्रूलिंग ओवर समोसास, ही वॉज ड्रूलिंग ओवर पिज्जास। ड्रूल यानी होता है लार टपकना। ठीक, समझ गए? ड्रूल, कुत्ते भी तो ड्रूल करते रहते, लार टपकती रहती, कुत्ते भी ड्रूलिंग, उनकी लार टपकती रहती जीभ से, तो कुत्ते भी ड्रूल करते हैं। तो ललचाई भरी चीजों से जो मुंह में लार आ जाती है उसे ड्रूल कहते हैं, और ड्रूल यहां से टपकने लगती है, ड्रूल होती है। अगला है राइट ऑफ कर देना, किसी को खारिज कर देना। राइट ऑफ बहुत अच्छा वर्ड है दोस्तों, हायर लेवल इंग्लिश का वर्ड है, एडवांस लेवल की इंग्लिश का वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को राइट क्या कर देना, लिखना उसके बारे में बंद कर देना, राइट ऑफ, खारिज कर देना, है ना। आफ्टर गेटिंग अ थम्पिंग विन या आफ्टर गेटिंग अ डिफीट, प्रेस स्टार्टेड राइटिंग ऑफ आम आदमी पार्टी। Everybody had written Rohit Sharma off. Everybody had written Rohit Sharma off until he scored a century yesterday. कल उसने सेंचुरी मारी, पर हर किसी ने कह दिया था कि ये तो खारिज कर दिया था रोहित शर्मा को, जिन इनका तो हो गया खेल। राइट ऑफ कर देना मतलब अब इनका कुछ नहीं हो सकता। पर ध्यान रखना, जब भी कोई आपको राइट ऑफ करे, आप राइट ऑन हो जाओ। सही है, तो खारिज कर देना। वैसे करना नहीं, राजनीति में किसी को राइट ऑफ नहीं किया सकता ना, क्रिकेट में किया सकता है। मुझे याद है दोस्तों, जब तेंदुलकर की इनिंग अच्छी नहीं चल रही थी ना, तो तेंदुलकर ना ऐसे, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, पता नहीं किसने लिखा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। पहली जो हेडलाइन थी ना मैन की, पेज की, वो थी तेंदुलकर में से टी हटा दिया था इन लोगों ने, और क्या बचा था, क्या कर दिया था उन्होंने? एंडुलकर। एंड हो गया तेंदुलकर, उसके बाद 100 सेंचुरी मारी उसने। चल आगे चलते हैं, ये अच्छा वर्ड था राइट ऑफ। अगला मीटियोर या शूटिंग स्टार। एस्ट्रॉइड होते हैं ना, जो छोटे छोटे चट्टाने होते हैं, एस्ट्रॉइड, उल्कापिंड वगैरह होते हैं, एस्ट्रॉइड आपने देखा होगा, उसे उल्कापिंड बोलते हैं। पर मीटियोर और शूटिंग स्टार, ये जो शूटिंग स्टार होते हैं ना, चमकीले होते हैं, ये अपनी पृथ्वी के वातावरण से बाहर के होते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी पर प्रवेश कर जाते हैं ना, तो ये मीटियोर बन जाते हैं, उल्कापिंड बन जाते हैं।
तो आप उल्कापिंड मीटियोर भी बोल सकते हैं, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, ठीक है। मीटियोर ये पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं और शूटिंग स्टार ये स्पेस में रहते हैं, तभी चमकते हैं, पर जैसे ही वातावरण में प्रवेश करते हैं ना चमकने लगते हैं, और प्रवेश करने के बाद ना ये मीटियोर बन जाते हैं। कुछ भी बोल दो, उल्कापिंड यही है, मीटियोर या शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार, पुच्छल तारा बोलते हैं उसको आप, ठीक है। एस्टेरॉइड भी होते हैं, वो छोटे छोटे पत्थर होते हैं एस्टेरॉइड, जो डायनासोर मरे थे ना, एस्टेरॉइड की वजह से मरे थे, ठीक है। चलो अगला कहाँ है, ये दुख खत्म का ही नहीं होता बे। अगला, आरटीआई का मतलब क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को आरटीआई बोला जाता है दोस्तों। आरटीआई सबको पता होगा, आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई। हर किसी को पास आरटीआई का अधिकार है, वो चिट्ठी लिख के पता कर सकता है सरकारी डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। इपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं, मिर्गी को बोलते हैं इपिलेप्सी। मिर्गी को क्या बोला जाता है? इपिलेप्सी। नकली दस्तावेज को बोलते हैं फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट। ये सबसे घटिया स्लाइड है। नकली दस्तावेज को बोलते हैं फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट। नकली दस्तावेज को बोलते हैं फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। फॉर्ज करना, नकली करना, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स। अगला, अबाइड बाय यानी होता है पालन करना। अबाइड बाय का दोस्तों मतलब होता है पालन करना। आपने देखा होगा स्कूल कार्ड में लिखा रहता है कि स्टूडेंट शुड बी अबाइड बाय ऑल द रूल, स्टूडेंट शुड अबाइड बाय ऑल द रूल। स्टूडेंट को सारे रूल का फॉलो करना है। तो अबाइड बाय एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है फॉलो करना, फॉलो द रूल्स, ठीक है। कहते हैं मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, ऐसा नहीं सुना आपने? लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं कानून को मानने वाला हूं, लॉ अबाइडिंग करता हूं, अबाइड बाय लॉ। तो अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना किसी चीज का, रूल्स या रेगुलेशन का अबाइड बाय करना। नीड यानी, अब मैंने कुछ सरल वर्ड डाल दिया ताकि आपकी इज्जत बच जाए। नंबर जरूर लिखना आप देख रहे हो तो, ठीक है। और इस मैसेज को 16 लोगों तक फॉरवर्ड करना है, खुशखबरी मिलेगी व्हाट्सएप की तरह। फॉरवर्ड करके हो क्या जाता है, आदमी देखते ही नहीं। नीड यानी होता है दोस्तों आटा गूंदना। नीड यानी होता है आटा गूंदना। अच्छा, वो जरूरत वाला होता है, वो ये होता है, जरूरत मतलब नीड, ये होता है। ये नीड अलग होता है, ये नीड अलग होता है, ठीक है। तो नीड यानी होता है आटा गूंदना। नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। आटे को क्या बोलते हैं? फ्लावर। फ्लोर मत बोल देना, फ्लावर। नीड द फ्लावर, नीड द फ्लावर। फ्लोर फर्श हो गया, फ्लावर फूल हो गया, फ्लावर बोलते थे। अच्छा, अगला है चाय छन्नी। ये आप में से काफी 80% लोगों को नहीं पता होगा चाय छन्नी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जो चाय छानते हैं। टी स्ट्रेनर, मोड़ियो सीख लो। जे मैंने अपने, अब पता नहीं किस चैनल पे जाएगा ये वीडियो, 2 चैनल है मतलब अंग्रेजी के अपने, ठीक है। एक तो तुम जिस पर देख रहे हो वो तो मिल ही जाएगा आपको, बाकी फिर मैं बता दूंगा, कमेंट में पूछना, बता दूंगा। तो टी स्ट्रेनर मैंने ना पूरे उसमें छन्नी वन्नी सब बर्तनों के लिया है और आपको उसके बारे में बताया है, ठीक है। उसके बारे में बताया, तो मैं चैनल का नाम बताया, तो पता नहीं अगर दूसरे चैनल पे जाए तो, ठीक है। तो मैं चैनल का नाम बता देता हूँ। चैनल का नाम ये रहा दोस्तों, अगर इस पे आप देख रहे हो तो बोले तो वही चैनल है, इंग्लिश ट्री। पेड़ लगाया था, सूख गया। इंग्लिश ट्री बाय डॉक्टर एम दीक्षित, MA इंग्लिश। एक और डिग्री बता दूंगा, वो रहने तो 3rd डिग्री थी, तुम लोग झेल नहीं पाओगे। हाँ, तो एम इंग्लिश ये चैनल है, इस पे भी वीडियो डाले, बर्तन वाला इसी पे डाला हुआ है। नहीं तो मेरा एक चैनल और है, इतने चैनल खोलने हैं थोक में, वर्ल्ड क्लास ग्रामर। सब्सक्राइबर फिर भी नहीं बढ़ते उस पर, बिना स्पेस के वर्ल्ड क्लास ग्रामर पे मिल जाऊंगा मैं आपको, ठीक है, देखना। चलो अगला, हाँ, रजाई को क्या बोलते हैं? क्विल्ट। रजाई को बोला जाता है दोस्तों क्विल्ट यानी रजाई। क्विल्ट यानी रजाई, क्विल्ट यानी रजाई। अच्छा, आपने नाटकों में देखा हो ना कि मतलब आप बड़ा अजीब कर दो, तो बड़ा अजीब लगा आपको, लगा कि नहीं लगा पता नहीं। आपने नाटकों में देखा होगा कि वो बिस्तर होता है ऐसा चौड़ा, उस पर चदरा सा बिछा रहता है, चदरा नहीं
चादर बिछी रहती है। चदरा चदरा गांव के लोग बोलते हैं, मैं गांव का ही तो हूं, क्या है हो गया, चदरा बिछा रहता है भैया, चादर बिछी रहती है ऐसे, और ऐसे वो आते हैं और ऐसे उसको अपने ऊपर ढांक के बैठ जाते हैं। तो आपको सर चादर अपने यहाँ तो नहीं बिछी रहती चादर, अपने यहाँ तो बाहर से ढूंढ के लाई जाती चादर। वो चादर नहीं होती, वो एक्चुअली क्या होता है ना, देख लीजिए वो क्या होती है, हल्की रजाई होती है, कंफर्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंफर्टर। कंफर्टर होता है एक्चुअली, ये रजाई से थोड़ा सा हल्का होता है, ये एसी लगा रहता है ना इनके कमरे में, उनके लिए यूज होता है ये कंफर्टर। मतलब अपने यहाँ तो बेडशीट ही ओढ़ लेते हैं, कहीं तो बिछी रहती है बेडशीट वही ओढ़ लेते हैं हमारे जैसे, मतलब मेरे जैसे नहीं। हाँ, तो कंफर्टर का मतलब होता है रजाई से, रजाई मान लो इसको, रजाई मान लो, हल्की होती है और पतली होती है, कंफर्टर बोलते हैं। अगला सौंठ, सौंठ को बोलते हैं ड्राई जिंजर, सौंठ को बोला जाता है ड्राई जिंजर, सौंठ। मैं अभी मसालों का नाम ही लिखाऊं, क्या होता है मसाले का नाम सीख भी जाओ तो अंग्रेजी बोलने से फर्क है ना। अगला है क्वेंच थर्स्ट, प्यास बुझाना, वो कौवे वाली कहानी, थर्स्टी क्रो सुना है, थर्स्टी क्रो, क्वेंच थर्स्ट, थर्स्टी क्रो। अब मुझे एक बात बताओ, गर्मी पड़ रही है बेकार सी, और वो कौवा बेचारा पत्थर लाया, अगर पत्थर भी तो गर्म होगा यहाँ से लाया हुआ, तो वो पूरा पानी सोख नहीं लेगा, ऊपर कैसे आएगा पानी, ये बात मेरे समझ में नहीं है, आपको समझ में बताई। स्ट्रॉ ले लेता, स्ट्रॉ करके ऐसे डाल लेता, पर पत्थर डालेगा तो पत्थर होगा गर्म, तो पानी तो वैसे ही उड़ जाएगा, पानी ऊपर कैसे आएगा यार, ये मेरे दिमाग में घुसी नहीं है, आप बताना। थर्स्टी करो और नंबर जरूर लिख देना, ठीक है, और जो करना है कर देना, सब्सक्राइब जो भी होता है।